नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, तैयारी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आपके सामने एएलपी पर कुछ वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सेफ अटेम्प्ट को लेकर या साथियों हम कट ऑफ एक्सपेक्टेड को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात क्या है कि इस वीडियो को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को लाने का उद्देश्य ये है कि कल मैंने साथियों बहुत कुछ चीजें देखी, यानी कि कल में क्या था साथियों कि जैसे एग्जाम का एनालिसिस करवाया जा रहा था, तो आप ये समझिएगा साथियों कि मैं भी पूरी तरह से एग्जाम के एनालिसिस के लिए तैयार था। लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई साथियों कि मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हुई, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमने भी साथियों अच्छा खासा, अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा साथियों मैंने भी एग्जाम एनालिसिस के लिए एक इवेंट बनवा लिया। मैंने कहा चलो एग्जाम एनालिसिस करते हैं और आखिरकार इस बात पर डिस्कस करते हैं कि एग्जाम आपका कैसा हुआ। प्रॉपर साथियों इवेंट बनवाया था। इवेंट बनवाया, इवेंट बनवाने के बाद में क्लास लेने के लिए आ रहा था। तो जब क्लास लेने के लिए साथियों आ रहा था, तो उस समय कुछ बच्चे की मुलाकात मुझसे हुई स्टेशन के पास में ही, जो बच्चे एलपी की साथियों एग्जाम दे के आ रहे थे। तो मैं उनसे साथियों एग्जाम का रिव्यू लेने के लिए जाता कि कैसा गया, उससे पहले मैंने देखा कि वो खुद ही डिस्कस कर रहे थे, 6-7 बच्चे। तो वो कह रहे थे कि यार यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं ना, सब बेवकूफ बना रहे हैं। और 2-3 यूट्यूबरों का वो नाम भी ले रहे थे कि वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। तो फिर मैंने उनकी बात को सुना। उन्होंने कहा कि सर, मतलब बात कर रहे हैं कि जितने भी यूट्यूबर हैं ना, वो सारे के सारे दोस्तों यहाँ पर बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन आया है वो सच में यूट्यूब पर दिखाया ही नहीं जा रहा है, और जो नहीं आया वो अपनी तरफ से दिखाया जा रहा है। मैं पेपर देख के आया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सामने जो बच्चे थे वो देने जा रहे थे, उनको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे जाके थोड़ी देर बाद पूछा, मैंने भैया आपका पेपर था? बोले हाँ पेपर था। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। जब मैंने उन्हें अपना नाम बताया, तब उन्होंने कहा कि सर हम तो आपसे पढ़े लेकिन हम पहचान ही नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, उन्होंने ओवरऑल ये बताया कि सर एक्चुअल क्या है कि जो क्वेश्चन आए हैं ना, वो यूट्यूब पर बताए ही नहीं गई हैं। और उसके पीछे का रीजन ये है कि दोस्तों, जीके के क्वेश्चन बच्चे को अक्सर याद रह जाते हैं, लेकिन जीके का इसमें कम रोल है। तो साथियों मैथ के या फिर साइंस के क्वेश्चन उतने बच्चों को याद नहीं रह पा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट पहली बात तो यह कि एग्जाम एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए साथियों रेलवे ने भी बैन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, संतुष्ट है हम। ये भी काम साथियों हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से, और जो पेपर देख के आ रहे हैं वो भी आप बताइएगा, तो एक्चुअल एनालिसिस नहीं साथ यूट्यूबर करवा पा रहे थे। और इसीलिए हमने अपना इवेंट बना हुआ, जब उनका वो रिव्यू देखा तो इवेंट बना हुआ हमने हटा दिया कि नहीं, हम गलत चीज तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब बच्चों के अंदर ऐसी नेगेटिविटी फैल रही है, क्योंकि हम भी क्वेश्चन कहां से लेंगे? हम लोगों से ही क्वेश्चन लेंगे, और उनके पास खुद भी क्वेश्चन नहीं है, निश्चित सी बात है, कोई मतलब नहीं बनता। मैंने उससे कहा तुम क्वेश्चन बताओ। बोले भैया क्वेश्चन याद रखना बहुत मुश्किल थे। अब ओवरऑल आज की वीडियो में बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए क्यों लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चनों पर आज बात करूंगा कि कैसा आ रहा है एलपी का एग्जाम। इससे दो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो जो आप आरपीएफ का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का पेपर देने जा रहे हो, उनको यहां से बहुत आइडिया लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या है। और मैं इस पर एक डिस्कस भी आपसे करूंगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पेपर में एक बार करंट अफेयर बहुत ज्यादा आया था। बच्चा एकदम शॉक्ड रह गया था कि इतना करंट अफेयर कैसे आया है, जबकि उससे पहले एक एमटीएस का पेपर हुआ था। उस एमटीएस के पेपर में भी करंट ज्यादा आया था। तो जो लॉजिक लगाने वाले लोग थे ना, वो समझ गए थे कि अब करंट ज्यादा आएगा। दिल्ली पुलिस में उन्होंने करंट अफेयर पढ़ लिया था, एमटीएस के पेपर से अनुमान लग गया था। आप पीछे का एक बार डाटा देखिएगा, बिल्कुल सही और सटीक बात मैं बताता हूं। तो यहां पर आगे आने वाले जितने भी रेलवे के पेपर हैं, उन लोगों को आइडिया मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया साथियों, बाकी के छात्र अब क्या करें? जो एलपी वाले बच्चे हैं वो क्या करें, और जो रेलवे की तैयारी करने वाले हैं वो क्या करें। तो क्या रहेगा सेफ अटेम्प्ट। सबसे सेफ अटेम्प्ट की बात करूंगा, भी सेफ स्कोर की नहीं कर सकता, ना ही कट ऑफ की कर सकता। एक्सपेक्टेड में एक आइडिया देकर जाऊंगा जो अभी तक की शिफ्टों के आधार पर होगा, क्योंकि जब तक सभी शिफ्ट नहीं होंगी तब तक साथियों एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगाना शायद बेईमानी होगी। लेकिन फिर भी सेफ अटेम्प्ट पर हम बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग अनुमान लगा रखा है। एग्जाम टाइम पर क्या सावधानी रखें साथियों, ये मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो साथियों आइएगा सारी चीजों पर बात करते हैं। उससे पहले साथियों रेलवे ने क्या किया है कि जो आरा, जो आपका सेंटर था, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई गई जिसकी वजह से उनको पेपर आरा सेंटर के साथ कैंसिल करना पड़ गया है। एक नोटिस रेलवे ने यहां पर भी निकाला जिसके अंदर ये कह दिया गया कि भाई आप अगर एग्जाम का रिव्यू वगैरह कर रहे हो, अगर आप एग्जाम के क्वेश्चनों को बाहर दे रहे हो, मतलब कहने का मतलब इनका यही है। एसएससी के बिहाफ पर इन्होंने साथियों निकाला था, जैसे एसएससी ने निकाला था, लेकिन अपने हिसाब से इन्होंने साथियों चीजें लिखी हैं कि आप कोई भी सामग्री ऐसी यूज नहीं करोगे, वगैरह वगैरह, रिवील नहीं करोगे चीजों को। तो वही है साथियों के एनालिसिस कहीं ना कहीं इन्होंने बैन करने की कोशिश करी होगी। अब साथियों आते हैं मुख्य चीज पर।
सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसा आ रहा है एएलपी का पेपर, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चों को यह अनुमान लगेगा कि रेलवे आखिरकार अब किस ट्रेंडिंग की तरफ जा रही है, किस चीज पर वो फोकस कर रही है। साथियों इसके अंदर हम देखें तो पहली बात तो मैं मानता हूं साथियों कि जीके का इसके अंदर रोल थोड़ा कम था, क्योंकि जीके आ भी कम रही थी, साइंस ज्यादा आ रही थी। तो पहली एक बात तो ये जान लीजिएगा कि इसके अंदर जब जीके कम आ रही थी तो इसके अंदर जीके में यहाँ पर मुख्य रूप से साथियों करंट पूछा गया है। दोस्तों जो बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं ना, वो जरूर बताइएगा क्या मैं सही बता रहा हूं कि नहीं बता रहा, जिससे बाकी के बच्चों को भी ये बात पता चल पाए। दोस्तों इसके अंदर जीके के नाम पर करंट अफेयर आ रही है, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, एक आध क्वेश्चन कोई दिखा तो दिखा, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर 6 7 8 क्वेश्चन तक करंट ही जा रहे हैं, या 5 6 क्वेश्चन करंट, बाकी का सब तो मिक्स चीजें आ रही हैं। स्टैटिस्टिक्स के बच्चों ने बहुत पढ़ा, लेकिन करंट अफेयर से ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं। करंट अफेयर में साथियों हम बात करें तो सितंबर 2024 तक के करंट अफेयर को आप याद करके जाइएगा, और जिनका आगे एग्जाम है वो भी अनुमान लगा जाइएगा कि करंट अफेयर रेलवे लगभग कितना पुराना पूछता है, तो बाकी के बच्चों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर अन्य चीजों की। दोस्तों साइंस आ रही है तो ठीक ठाक आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें तीनों ही हो जाएंगे साइंस में। अब मैथ की अगर हम बात करें, अगर हम मैथ की बात करें साथियों, और साथ के साथ रीजनिंग की बात करें, तो उसने ये बताया, जो मैंने साथियों एग्जाम सेंटर पर जो रेलवे स्टेशन वाले बच्चे थे उनसे जानकारी ली, कि भैया रीजनिंग में ना जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप भी बताइएगा क्या ये सच है कि नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए तो उसमें 8 बच्चों को बिठा रहा है ना, और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन निकलवाने की कोशिश कर रहा है जिनमें टाइम टेकिंग लग रहा है। तो साथियों रेलवे के अंदर एलपी के बाकी के बच्चे जो हैं वो और रेलवे वाले बच्चे जाने की साथियों टाइम टेकिंग चीजें आपकी रेलवे की रहने वाली है। रीजनिंग और मैथ में टाइम टेकिंग चीजें रही हैं दोस्तों, और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछेगा जो अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं, मतलब उन्होंने टाइम मैनेज करना इसके अंदर सबसे बड़ी बात रही है। तो ये साथियों मैंने बता दिया, जीके में करंट अफेयर ज्यादा रहा है, मैथ रीजनिंग में लेंथी क्वेश्चन आपके रहे, साइंस साथियों नॉर्मल चीजें रही हैं, जो पढ़ा है आपने वो आ जाएगा। तो दोस्तों बाकी के छात्र अब क्या करें। बाकी के छात्रों को अगर मैं बताऊं तो दोस्तों बाकी के छात्र जो देने वाले हैं एग्जाम, वो जीके के नाम पर एक तो सिर्फ करंट अफेयर को तैयार करें, जो जीके के नाम पर करंट अफेयर को तैयार करें, और दोस्तों रीजनिंग के अंदर ना अपनी स्पीड पर थोड़ा सा काम कर लें, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है जिससे कि वो कम समय में सॉल्व हो पाए। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो इस पेपर में आपका टाइम कम पड़ने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरे के पूरे क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे, उससे पहले टाइम खत्म हो जा रहा है, क्वेश्चन लेंथ ही बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इसलिए साथियों आप स्पीड का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी कि आपके साथियों क्या होना चाहिए, आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आपको साथियों कोई प्रॉब्लम ना आए और आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर जाएं। इसलिए आपको पेपर 2 बार में सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार में जो आसान क्वेश्चन है सॉल्व करते हुए चले जाओ, लास्ट तक 75 तक पहुंच जाओ, फिर दोबारा में स्पीड से साथियों जो लगता है कि मैं कर सकता हूं, अगर टाइम बच रहा है तो उन्हें करते जाओ। लेकिन ध्यान रखना कि एक बार पेपर में से पूरी तरह से निकल जाना है, 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, लेकिन उससे पहले मॉक टेस्ट में भी इस चीज को एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना। दोस्तों बात करें कि क्या रहेगा सेफ अटेम्प्ट, ये एक बहुत साथियों कॉमन सा सवाल है और एक साथियों खास सवाल रहने वाला है। दोस्तों मैंने आपके एग्जाम होने से पहले ही, क्योंकि अनुमान क्या होता है इस बात को आप समझ जाएंगे शायद, आपके पेपर साथियों शुरू होने से पहले मैंने कल परसों में ही एक वीडियो बनाई थी, ये सीबीटी 1 के लिए साथियों वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो को देखकर बहुत सारे बच्चे उदास हुए थे। मैंने ये कहा था कि अगर आप 50 से 55 तक साथियों इसमें अगर कर पाते हो ना, 50 से 55 तक अगर आप इसमें कर पाते हो तो ये साथियों अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोर हो जाएगा। अब दोस्तों जब आपका साथियों मैंने यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बताया था, जैसे ओबीसी में हमने 49 से, एससी में 47 से 51, एसटी से साथियों 45 49, ये मैंने आपको बताया था। दोस्तों जब हम आज के सेफ अटेम्प्ट की बात करते हैं ना, कि अब सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है, तो दोस्तों मैं कह रहा हूं कि जो भी बच्चा इसके अंदर, देखो सेफ अटेम्प्ट एक अलग चीज है और साथियों सेफ स्कोर एक अलग चीज है। अगर दोस्तों आप अगर यहां पर साथियों आप 55 तक अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मैं कह रहा हूं अटेम्प्ट अगर आपने 55 तक किया है, और आपका साथियों अगर मान लीजिएगा 45 से 50 तक क्वेश्चन बन जा रहा है, मतलब सही आपके अगर 45 से 50 नंबर आ जा रहे हैं, और आपने मान लीजिएगा 55 किया है तो सेफ अटेम्प्ट तो 55 होगा, और 45 से अगर 50 आ रहे हैं तो आप सेफ है, आपको साथियों नंबर सीबीटी 1 में क्वालिफाई होने वाला है। तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट हो सकता है, और ये आपका साथियों सेफ स्कोर हो सकता है आपका 45 से 50। इतना आप करवा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर मान के चलिएगा, ये कम स्कोर नहीं है साथियों, मैं इसे हाईएस्ट स्कोर अपनी तरफ से मान के चलूंगा जो मैं आपको देके चल रहा हूं, क्योंकि पेपर लेंथी है,
वैकेंसी कम है उसी दूसरी तरफ तो पेपर लेंथी है तो बच्चा कम स्कोर करेगा, और वैकेंसी कम है तो मेरिट ऊपर जाएगा। तो लगभग मैनेज होकर साथियों ये आपका स्कोर सेफ और साथियों यहाँ पर कह सकते हैं कि अटेम्प्ट का रहने वाला है। एग्जाम टाइम पर साथियों क्या सावधानी बरतें, कई सेंटरों पर ऐसा देखने के लिए मिला कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है साथियों, सर्वर में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने कंप्यूटर पर बैठने से पहले एक बार माउस वगैरह अच्छे से चेक कर लें, सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देख लें। एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंच जाएं, एग्जाम सेंटर पर साथियों क्वेश्चन वगैरह किसी को एनालिसिस ना करवाएं, किसी को क्वेश्चन ना बताएं, अगर कोई पूछ भी रहा है तो इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें साथियों सिर्फ एग्जाम एनालिसिस करवाने वाला टीचर ही नहीं फंसेगा, इसमें बच्चा फंसेगा जो क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, तो आपको साथियों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए साथियों मतलब 2-3 साल के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं रेलवे के, आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे कोई, तो क्वेश्चन बताने से थोड़ा बचें, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। बाकी रेलवे की साथियों नियमों के अनुसार अब एनालिसिस नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से ये वीडियो था। हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हर बच्चा एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बैठेगा, क्योंकि सबसे सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी, और इस चैनल की वीडियो से आपको फायदा भी काफी मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हर बच्चा बैठेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा, और दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक करके हर बच्चे तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, इतना तो करोगे ही करोगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।